नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विश्लेषण के लिए आई हुई है। इस हथेली में जो बिल्कुल दुर्लभ और अलौकिक राज चिन्ह हैं, वो एक साथ उभर रहे हैं। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जब हमारा भाग्योदय का समय निकट होता है न, तो हमारी हथेली में यह हमारे पैरों के नीचे तलों में ये राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि इनका भाग्योदय का समय बहुत निकट है और ये निश्चित है कि ये अपने जीवन काल में इतना अच्छा धन कमा सकते हैं, जैसे ये चिन्ह उभर रहे हैं कि इनकी कुछ पीढ़ियां उस धन को खा सकती हैं बैठ बैठ करके। इतना ज्यादा धनवान ये बन जाएंगे। लेकिन कुछ कमियां भी हैं हथेली में। सबसे पहले उन चिन्हों के बारे में हम देखते हैं क्या है। देखिएगा, ये आपकी तर्जनी उंगली है, ये आपकी मिडिल फिंगर है। यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी निवास कर रहे हैं और ये आपका भाग्य स्थान शनि है, जो कर्म को भी देखता है, धन को भी देखता है और आपके जीवन में आपके भाग्य को भी देख रहा है। यहाँ पे इसके बीच में धीरे धीरे आप देखेंगे तो इस प्रकार से एक शानदार स्थिति में एक मत्स्य का चिन्ह उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो धीरे धीरे एक पुष्ट और सुंदर स्थिति में आ रहा है। अब इसको आपको एक्टिवेट करना है। कैसे एक्टिवेट करेंगे? इसके लिए मैं आपको एक मुद्रा थेरेपी दूंगा, मुद्रा चिकित्सा। अगर नहीं करेंगे, जीवन में भाग्योदय नहीं होगा, आप ऐसे लटके रहेंगे, देख लीजिएगा। अब इसका मतलब जान लेते हैं। मत्स्य चिन्ह जैसे ही आपकी हथेली में सुंदर, स्वतंत्र और स्पष्ट रूप में आएगा, ये बहुत बड़ा फायदा आपको देने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं, मछली का चिन्ह व्यक्ति की हथेली में कहीं पर भी हो, ये आपकी हथेली की सकारात्मकता को बहुत बढ़ा लेता है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है, उस पर्वत की ऊर्जा को दुगना कर लेता है। यहां पे किस पर्वत पर है? भाग्य स्थान पे दृष्टिकोण डाल रहा है देवगुरु आचार्य बृहस्पति। बल किसका पड़ रहा है? भाग्य स्थान शनि का। ठीक, तो ये आपको बहुत अच्छा नॉलेजेबल इंसान बना रहा है देवगुरु बृहस्पति की कृपा से। ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान 100% बनाने वाला है बहुत जल्दी। जहां तक लग रहा है 6 महीने में इसका परिणाम आ जाएगा। 6 महीने के बाद ये अपना परिणाम बहुत अच्छा दे देगा, अगर आप इस पे कार्य करें तो। दूसरा, शनि पर्वत का बहुत ज्यादा प्रभाव है। 100% याद रखिएगा, ये बिजनेस में एक नंबर का इंसान आपको बना लेगा। अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता देगा। और इसके साथ क्या है, आपका जो है बुद्धादित्य राजयोग भी बन रहा है। लेकिन अभी हम बुद्धादित्य राजयोग पे बाद में जाएंगे। पहले दूसरा अति दुर्लभ अलौकिक जो है उसको देखते हैं, चिन्ह। अब ये कहां पे है, इसको मैं मिटा लेता हूं। देखिएगा कितना अच्छा आपका भाग्य में लिखा हुआ है, अगर आप मेहनत करें तो। ये आपकी जो है रिंग फिंगर है। इसके नीचे का जो ये भाग होता है, बस यहीं तक का, ये सूर्य का पर्वत होता है। सूर्य ब्रांड है, सूर्य विस्तार है, सूर्य फैलाव है, सूर्य नाम और यश है, सूर्य धन है। ठीक है ना? तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे जरा सा, तो ये इस प्रकार की जो है चिन्ह बना रहा है और यहाँ पे जो है इस प्रकार का चिन्ह बना रहा है और यहां से इस प्रकार का ये चिन्ह बन रहा है। धीरे 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 देखेंगे तो यहाँ पे पद्म का चिन्ह बन रहा है। अगर वास्तविक तरीके से आप देखते हैं तो ये पद्म का चिन्ह यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये पद्म का चिन्ह सूर्य पे अगर स्पष्ट हो, अपना फलादेश देना शुरू करेगा। क्या कर लेता है ये?
आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये आपको बहुत ज्यादा तरक्की देने की ओर इशारा कर रहा है। जिस फील्ड में भी आप करियर बना रहे हैं उस फील्ड में आप टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे, टॉप मोस्ट हो जाने वाले व्यक्ति हैं। विदेश यात्रा का भी बहुत जल्दी आपको मौका मिलने वाला है। जीवन काल में अगर आप शून्य पर भी बैठे हुए हो तो वहां से उठकर आखिरी पायदान को छूने वाले हैं। नेम फेम आपका बहुत ज्यादा होगा, बहुत सारे लोग आपको मान सम्मान की नजरों से देखने वाले हैं, ये यहाँ पे बता रहा है। और एक और चीज सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें, इसको मैं मिटा लेता हूं। यहाँ पे जो रेखा जा रही है ना, ये किसका पर्वत है? ये राहु का पर्वत है। और राहु के पर्वत से शानदार रेखा जा रही है। इसका मतलब है कि आपको ये बहुत तेज इंसान बनाने वाला है, बहुत बुद्धिमान इंसान बनाने वाला है, ऐसी स्थिति लाने वाला है कि आप अपना काम एन केन प्रकारेण निकलवाने में माहिर होने वाले हैं। और इसके अलावा देखिएगा, ये सामाजिक प्रतिष्ठा को देखता है। आपका समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना रहेगा, वो लोग भी आपको यूज 100% करेंगे और वक्त आने पर आप भी अपना काम निकलवाने में माहिर होंगे। इतना अच्छा है, ठीक। लेकिन अब इतना अच्छा, इसके साथ और चीज देखिएगा, यहां पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौर्व तक पहुंच रहा है, ये इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति भी अब ठीक अवस्था में आ रहा है। तो इसका मतलब है बुद्धादित्य राजयोग जो बन रहा है वो आपके व्यापार में तरक्की देने की ओर इशारा कर रहा है, एक टॉप लेवल तक पहुंचाने की ओर इशारा कर रहा है, एक ब्रांड बनाने की ओर इशारा कर रहा है। और तरक्की किस लेवल की कह रहा है? ये एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाने वाली तरक्की है। ग्रोथ बहुत अच्छी स्थिति में ये देने वाला है। विशेष कर देखिएगा, ये आपका मंगल है ना, यहां पे देखेंगे एक रेखा जा रही है और ये कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार से, ये भूमि से संबंधित जो भी आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, उसमें 6 महीने के बाद आप अपने जीवन में देखेंगे तो एकाएक आपके जीवन में तरक्की का लेवल पार कर रहा है। धन की स्थितियां बढ़ रही हैं। साथ में सूर्य कहीं ना कहीं आपको जो है आपके कार्यों में विस्तार देने की स्थिति में है, फैलाव की स्थिति में है, नाम और यश देने की स्थिति में है, एक ब्रांड बनाकर उभरने वाले की स्थिति में दिखाई दे रही है। कुल मिला के बात करें, धन की स्थिति 2026 के मिडिल से बहुत शानदार दिखाई दे रही है। तरक्की की स्थिति बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है। एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचाने वाली तरक्की दिखाई दे रही है। वहीं देखेंगे तो नाम और यश जीवन में बहुत अच्छा है और विदेश में यात्राओं का भी बहुत अच्छा मौका दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में एक खुशनुमा माहौल बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। आपकी जो भी समस्याएं चल रही थी, जो काम फ्रीज हो रखा था, जो आगे नहीं बढ़ रहा था, उसमें अनेक प्रकार की दिक्कतें आ रही थी, वो 6 महीने के बाद आपकी जीवन से पूरी तरह से हटने वाली है, ये इस प्रकार की और इशारा कर रहा है। और साथ में देखेंगे तो इसमें दो लकीरें हैं, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता पाने वाले हैं। खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से। अब ध्यान क्या रखना है, यहां देखो, आपके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, इंटेलिजेंट व्यक्तित्व के धनी है, शार्प माइंड है, लेकिन पार्टनरशिप में आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, पार्टनरशिप में आप सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे आप कैसे भी चीजें कर ले, पार्टनरशिप में आपके लिए कुछ नहीं है, बस दिनचर्या चलाने वाला। लेकिन जो सपने हैं, जिस प्रकार का आपके अंदर जो है एक ब्रांड छुपा हुआ है, वो चीजें यहां पे आती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। अगर बहुत जरूरी हो पार्टनरशिप में कार्य करना तो उन्हीं लोगों से के साथ काम करिएगा जो लोग
उसी क्षेत्र में काम कर रहे हो, तब जाके थोड़ा बहुत आपके जीवन में चल सकता है। लेकिन ज्यादातर अगर आप अकेले काम करेंगे तो आप वास्तविक तरक्की को पाएंगे। दूसरी क्या चीज है, जो चीजें थोड़ा सा अलग प्रकार की कर रही हैं, यहां पे अगर आप देखेंगे ये आपकी करियर और धन की रेखा है, एकाएक यहाँ पे रुक रही है और आगे बहुत पतले रूप में जा रही है ये। ठीक, तो आप मस्तिष्क से ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को खुद बाधित कर सकते हैं, और फिर उस प्रोग्रेस को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मानी अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं। अब ये जब मृत अवस्था में हो इससे आगे, तो इसके बारे में कहा गया है, सो ऊर्ध रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा छीणा छीण फल प्रदा। ये छीण है यहां से, तो जो आपका करियर का मामला है उसमें जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जो अस्थायित्व होना चाहिए, वो अभी दूर दिखाई दे रहा है, कोसों दूर। जो आपका धन का मामला है उसमें जो निरंतरता होनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो अस्थायित्व होना चाहिए, वो बहुत दूर है, अभी आपके पास नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिएगा, मैंने पहले भी कहा है, मैं मुद्रा चिकित्सा आपको देने वाला हूं, मुद्रा थेरेपी। 3 चीजें मैं आपको दूंगा, तीनों चीजों को आपको भरपूर तरीके से करना है, और तीनों क्रियाएं हैं, पाठ पूजा नहीं है। पाठ पूजा में एक साधना दे रहा हूं, ये 3 चीजें आपको जरूर करनी है। एक तो दिव्य सूर्य क्रिया, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। सूर्य आपको ब्रांड बनाने की स्थिति में आ रहा है, तो इसको एक्टिव रखो। दूसरा, मुद्रा थेरेपी, और तीसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये तीनों प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, और एक पराभक्ति है। अगर वास्तव में सफल होना है आपको, ग्रहों के अनुसार आपको राजा बनना है, तो इस चीज को जरूर करिएगा। क्योंकि ये अगर आपका कुल मिला के ये लाइन आपकी इष्ट रेखा है, आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट, आपके शरीर के जो नवद्वार हैं, पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो हनुमान जी की पूजा ही आपके लिए एक बेहतरीन अवसर लेके आएगी। और जितनी ज्यादा समर्पण का भाव रहेगा, उतनी दिव्यता और उतनी ही जीवन में भव्यता की प्राप्ति होगी। और जैसी ये रेखा उभर रही है ना, ये निश्चित है दूसरों का सहयोग अब आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, इसको ये इंडिकेट कर रही है। दूसरा, ये लकीरें इंगित कर रही हैं आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, उनका फायदा उठाइएगा। आपके अंदर सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से ईश्वर ने दे रखी है, इसका भी आपको फायदा उठाना पड़ेगा। और 2026 ये चीजें लेके आ रहा है, आपके द्वार पे खड़ा है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, ऐसा सामर्थ्य भगवान बजरंगबली आपको दे रहे हैं। यकीन मानिएगा, आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिख रहा है। इतनी अच्छी, इतनी शानदार, इतनी पावरफुल हथेली आपकी है। और साथ में देखेंगे तो इस प्रकार से रेखाएं शानदार रूप में दिख रही है। इसका मतलब है कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यही चीज आपको जीवन में बड़ी सफलता देगी। और ये देखें, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट दिमाग के हैं, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, शार्प माइंड के व्यक्ति हैं, इसको यूज करिएगा। खुद के बलबूते पे ही आप सफल होंगे, खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही जीवन में सफलता मिलेगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। भावनाओं के वशीभूत होकर उतावलेपन में
और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न ले तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बारे में तो कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशय। और क्या चाहिए आपको? राजयोग भी बन रहा है। सिर्फ आपने क्या करना है, क्या करना है आपने? ये करियर और धन की जो रेखा है इसको ठीक करना है। अगर आपको अपने करियर में, अपने धन में निरंतरता चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, तो बस इसको ठीक करना है। और ये ठीक होने पे ये भी चिन्ह ठीक होगा, ये दुर्लभ और लौकिक चिन्ह भी ठीक होगा और ये रेखा अपना प्रभाव देगा 100%। चाहे भूमि से संबंधित कोई भी कार्य हो, प्रॉपर्टी का काम हो, रियल एस्टेट का काम हो, लकड़ी का काम हो, या कागज का उद्योग हो, नाव या बोट का काम हो, ये चीजें आपको बहुत बड़ी ब्रांड बनाएंगी। ये 100% दिखाई दे रहा है। आप शून्य में बैठे होंगे तो भी ये शिखर तक आपको पहुंचाएगी और मान सम्मान की नजरों से आपको दुनिया देखेगी। ठीक, यहां पे ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अब थोड़ा अलग चीजों पे जाएं। यहां पे अगर हम देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहती हैं। ईश्वर में ऐसे लोगों का विश्वास रहता है और कैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, ईश्वर से विश्वास नहीं उठ पाता है, बना रहता है। हाँ, थोड़ा सा ये इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ। इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में, जीवन में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन सफल होंगे। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बनी हुई है और चीजों में रिस्क लेने की ताकत बनी हुई है, जोखिम बनी हुई है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर दिखाई दे रही है, जो बहुत अच्छी स्थिति में है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी। हाँ, धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी दिख रही है। इस कमी को प्रॉपर तरीके से पूरा करने के लिए यहां तक थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्तमान स्थिति थोड़ा अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो जीवन में प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। कई बार आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी आपको हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ये अच्छी चीज है। दूसरा देखो, ये धनुषाकार है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी और जीवन रेखा आपकी धन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज्यादा उभर रहा है। आपके लिए जल्दबाजी, ओवर कॉन्फिडेंस और उतावलापन बहुत घातक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप जानते हुए भी गलती कर लेते हैं, समझते हुए भी गलती कर लेते हैं और कई बार उस फेर में पड़ते हैं जहां आपको बहुत बड़ा जो है फायदा दिखता है, सपने देखते हैं, लेकिन वो काम उलझन वाला होता है। सरलता वाला काम करने की कोशिश करें, उलझे हुए कामों को अपने हाथ में न ले, उसमें कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अपने मन के मालिक रहेंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम नहीं करने वाले हैं। स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा, अपने ही मन के मालिक रहेंगे, अपने निर्णयों पे चलना आपको बहुत अच्छा लगता है। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे एक त्रिकोण भी बन रहा है, लेकिन जब ये पूरा होगा तब इस त्रिकोण का, मनी ट्रायंगल का आपको फायदा होगा, अभी इसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे तो जीवन काल में 56वें वर्ष में पुनः भाग्योदय की स्थिति दोबारा आ रही है।
मानी बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। और इस बुढ़ापे में एक और चीज देखिएगा कि तुम्हें एक मत्स्य चिन्ह बन रहा है, जो दृष्टिगोचर जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति को कर रहा है। और इसके बारे में मैंने क्या बताया, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। और यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौभिज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। एक तो केतु से प्रधान है, तो ये आपको धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का इंसान बनाएगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आप धर्म में अध्यात्म में बहुत अच्छा विश्वास करेंगे, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बनेंगे। आपको यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी चीज ये देवगुरु बृहस्पति को दिखा रहा है, तो ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान ये बना लेगा। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रतिष्ठा देगा, सामाजिक स्तर को बड़े लेवल पे ले जाएगा। और कहीं ना कहीं उच्च कोटि के लोगों से, समाज में जो जो है उच्च कोटि के हैं, सामाजिक हैं, जिनकी समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है, ऐसे लोगों से आपका संबंध, आपका जुड़ाव करवाएगा। और धन और प्रतिष्ठा के मामले में आपको एक शानदार स्थिति का बना लेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके बारे में हमने बता दिया है। हम अगर जीवन की रेखा को देखें, तो जीवन की रेखा बीच में थोड़ा टूटी हुई है। ऐसा व्यक्ति प्यार में एक बार असफल होते हैं, प्रेम में सफलता नहीं मिल पाती है। यहां से देखेंगे तो एक रेखा यहाँ पे जा रही है और आगे नहीं बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं जो है शनि की तरफ झुक रहा है, शनि यहाँ पे बहुत ज्यादा उबर रहा है। और यहाँ पे भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में हल्की परिस्थितियों को ये खड़ी कर सकता है। तो दाम्पत्य जीवन बेहतरीन स्थिति में रहे, तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया हमेशा करते रहे। और मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं, अगर और कुछ नहीं कर सकते आप, केवल मुद्रा चिकित्सा जरूर करें, आपको जीवन में इसके चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। यहां पे अगर देखेंगे तो ये देवगुरु बृहस्पति को देख रहा है और शनि की ओर भी थोड़ा इशारा कर रहा है। तो महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, सोच आपकी बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन रेखा भी बहुत अच्छी है, इसके बारे में हमने बता दिया। करियर और धन की रेखा के बारे में बता दिया है। एक चीज की और आप ध्यान रखिएगा, 2026 में विशेषकर आपकी जो बुध रेखा है, ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये जब टूट टूट करके आगे बढ़ते हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वैसे ज्यादातर शारीरिक होती है ये, तो अपने घर का डॉक्टर ना बने, चीजों को इग्नोर ना करें, डॉक्टरी सलाह जरूर लें। विशेषकर जो है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे इन चीजों पे आपको ध्यान देना है, नहीं तो ये चीजें आपको गंभीर बीमारी की ओर ले जा सकती हैं। और उसमें धन का नुकसान हो सकता है, और घर परिवार में भी कलह की स्थिति को ये दिखा सकता है। थोड़ा सा अगर जो है खाने पीने के शौकीन है, तो थोड़ा सा उसको कम करने की कोशिश करें। शनिवार है, गुरुवार है और मंगलवार है, पूरी तरह से इग्नोर करें। ठीक है ना, पीने खाने की चीजों से दूर रहें। बाकी अगर देखेंगे तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। शुक्र की स्थिति देखें तो शुक्र आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलकर कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा, जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। और व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा रहेगा, सुंदरता भी बनी रहेगी, और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रहेगी। उच्च मंगल और निम्न मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा मोटापे से बच के चलना होगा। इसके लिए मुद्रा थेरेपी मैं दे रहा हूं, जरूर करें।
थोड़ा सा कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई न कोई वजह ऐसी बना रहा है जो थोड़ा तनाव की ओर आपको ले जा रहा है। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इसको त्यागने की कोशिश करें। छोटा काम भी करेंगे, नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा रहेगी। अगर आपने सूर्य का प्रभाव जीवन में पाना है, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी भी बहुत अच्छी रहेगी, और प्रोग्रेस का मामला भी दिखाई दे रहा है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे आ रहा है। 2026 ये आपके लिए बहुत अच्छा रखेगा। मानसिक रूप से मजबूती की ओर ये आपको ले जा रहा है। मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। आपका बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आपके जीवन में रहेगा। शरीर में इनके कारण अगर कोई समस्या हो भी जाती है, तो इसके कारण फिर भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत अवस्था में आ रहा है। आगे चलकर पाचन तंत्र भी आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। माने स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी स्थितियां चंद्रमा ला रहा है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, आप क्रिएटिविटी ज्यादा रखेंगे, क्रिएटिव रहेंगे। माँ का सुख भी, अगर माँ होंगी तो माँ का सुख भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन स्थिति में है, सुंदर स्थिति में आ रहा है। कहीं ना कहीं जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर यहाँ पे देखेंगे, तो आने वाले समय में कम से कम 6 महीने, 6 से 8 महीने के बाद एकाएक जो है राहु आपको बहुत बड़ा अनायास वाला लाभ दिला सकता है। हो सकता है ये ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं राजनीतिक भूमिका भी बांध सकता है, और राजनीति में एक बहुत बड़े पद को भी आपको दिला सकता है। कुछ भी कर सकता है। राहु ऐसी स्थिति में आ रहा है। केतु बहुत अच्छी स्थिति में आपके जीवन में बना हुआ है। कुल मिला के बात करें, तो आपकी हथेली अति दुर्लभ चिन्हों से युक्त है, तो बहुत अच्छे फायदे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजें आपको ठीक करनी होंगी, ठीक करके चलनी होंगी, तो जीवन में बड़ा लाभ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।